अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ व्लॉग मॉर्निंग से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान हो चाहे बाहर का कोई भी मुल्क, सुबह का आगाज़ तो चाय और पराठे के साथ ही होता है। चाहे पाकिस्तान में रहें, चाहे बाहर के किसी भी मुल्क में, लेकिन हमारा तो नाश्ता ही यही है। खैर, ये मैं साथ साथ यानी कि पराठे बना रही थी और साथ में मैंने चाय रखी हुई थी। तो क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड ने जाना था, तो इसलिए आज मुझे उनके साथ ग्रोसरी करने जाना था, क्योंकि आज़रबाईजान में मुझे तो अभी यानी कि इनकी ज़ुबान नहीं आती। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि फ़टाफ़ट नाश्ता करें और फिर चलें मेरे साथ यानी कि ग्रोसरी करने, क्योंकि वो ग्रोसरी का सामान हमें वहाँ से यानी कि ले देते हैं मार्केट से, और लेने के बाद फिर मैं और मेरा बेटा है मोहम्मद अहमद, फिर हम घर आ जाते हैं खुद ही। तो वो फिर वहाँ से ना ऑफ़िस में चले जाते हैं। तो चाय पीनी है तो पाकिस्तान की, बाहर के किसी मुल्क में। यहाँ पे आज़रबाईजान की जब हम आए, न्यू शिफ्ट हुए, तो इतनी चाय चेंज की, किसी का टेस्ट नहीं पाकिस्तान जैसा आ रहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब एक चाय मिली है, वो भी इतनी खुशबू उसकी। चले खैर, पाकिस्तान वाले चाय तो नहीं छोड़ सकते कुछ भी, चाहे चाय पत्ती अच्छी हो या चाहे ना हो। और यहाँ पे मैं ग्रोसरी करके आ चुकी थी, और यहाँ मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पहले अगर सरफ़ है उसमें यानी कि वो अक्सर हम काम कर रही होती हैं ना, तो वो हमारे गीले हाथ जो है ना वो उसमें लग जाते हैं सरफ़ वाले डिब्बे में। तो कोशिश किया करें पहले वाला जो सरफ़ है उसको निकाल लें। तो बाकी फिर ये सरफ़ लेके आए थे, और उसके बाद ऑयल ख़त्म हुआ था ऑयल। और आज क्योंकि हमारे घर मेहमान आ रहे थे, तो इस वजह से फिर उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह और साथ में चिकन वगैरह मैं लेके आई थी। और क्योंकि मार्केट थोड़ी घर से दूर है, इसलिए बार बार जाना आना वो मुश्किल है, और वैसे भी आज मेहमान आ रहे थे, तो बस फिर इसीलिए दूध वगैरह भी मैं साथ ही ले आई ताकि मुझे दोबारा नहीं जाना पड़े। उसके बाद सुबह आप लोगों ने नाश्ते में देखा होगा कि यानी कि पराठे जो मैं बना रही थी वो थोड़े ना ब्लैक ब्लैक थे, क्योंकि यहाँ पे ना वाइट और ब्लैक दोनों आटा यानी कि दोनों किस्म का आटा मिलता है। तो मैंने कहा ज़्यादा अभी वाइट जो है ना वो तो यानी कि पता नहीं इधर आटा है, पता नहीं आटे की क्या क्या चीज़ें ये बनाते हैं। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इस बार थोड़ा सा उसमें ना ब्लैक आटा इस्तेमाल कर लेते हैं। कहते हैं कि वो गंदम का है। तो इतनी ज़्यादा यानी कि रोटियां ब्लैक हो रही थी कि खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिर मैं गई, तो मैंने कहा आज मेहमान भी आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है रोटियां ब्लैक ब्लैक भी हों तो वो भी अच्छी नहीं है लगती। तो इसलिए मैं आटा लेके आई 2 पैकेट, तो उसमें ला के मैंने मिक्स कर दिया ताकि वो ब्लैक ब्लैक जो है ना वो कम हो जाए। तो उसके बाद लेके आई मैं चाय पत्ती इतनी मोटी मोटी, और ये पहले नमक हम इस्तेमाल करे थे पैकेट वाला, बट ये मैंने वहाँ पे देखा तो वो कह रहे हैं ये चक्की का है, ये अच्छा है। लेकिन बट फिर मैं ये वाला यानी कि नमक वगैरह लेके आई। पहले हम वो दूसरा पैकेट वाला इस्तेमाल करते थे, तो अब ये यानी कि इस बार मैं पहली मर्तबा ये लेके आई हूँ यानी कि चक्की वाला। और चाय पत्ती देखें कितनी मोटी मोटी। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर वो कहते हैं कि वो चाय पीते हैं ब्लैक चाय, तो इसलिए हम तो भाई पियेंगे दूध वाली चाय, तो इसीलिए पत्ती जो भी हो हम तो नहीं छोड़ेंगे। तो उसके बाद मैंने यहाँ से सारा यानी कि जो चीज़ वगैरह गिरी थी मैंने सारा सफाई वगैरह की, और उसके बाद मैंने चिकन वॉश करने लग गई। हमारे पाकिस्तान में तो ये है कि चिकन वगैरह बना के सारा अच्छे तरीके से उसके ऊपर से ये वगैरह साफ़ वगैरह करके देते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लोगों ने वो पूरी मुर्गी भी लेनी है तो वो भी वैसे ही उन्होंने देनी है, वो आपने अपने घर ला के तो उसको बनाना होता है।
और पाकिस्तान में रहते थे तो ऐसा कभी यानी कि हुआ ही नहीं कि घर में ला के उसको बनाना पड़े। इसलिए फिर मैं मुर्गी ला के बनाने से मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ना ये लेग पीस वगैरह ले आती हूँ। सीने का गोश्त हो गया, लेग पीस वगैरह हो गया, यानी अलग अलग भी मिलता है, तो फिर अलग अलग ले आते हैं ताकि ना बनाने वगैरह की यानी कि ना ही ज़रूरत पड़े। चलो ये तो बने बनाए हैं, चलो इनके ऊपर से ये इनकी उतार के इनको सफाई वगैरह करके तो इनको इस्तेमाल किया जाए। तो आज मैं आपके साथ मज़े की मैं अपने यानी कि यहाँ पे जो भी मिर्च मसाला हमारी तरह वो कौरमे मसाले वगैरह तो यहाँ पे नहीं मिलते, अलग अलग सारा सामान होता है, वो फिर अलग अलग सामान सारा मैं घर में ला के तो उनको यानी कि मसाले वगैरह बना लेती हूँ मिक्स वगैरह करके। तो यहाँ पे मैंने चिकन जो है वो वॉश कर लिया था, तो वॉश करने के बाद फिर मैंने उसको रख दिया। ये लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया हुआ था, उसकी 2 प्यूरीज़ वगैरह ली और उसके बाद फिर मैंने प्याज वगैरह काटने शुरू किए। तो प्याज वगैरह काटने के बाद जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो उसमें चिकन डाल दें, क्योंकि ये चिकन फ्रिज में ना फ्रीज़ हुआ होता है, तो इसमें खुद भी यानी कि ऑलरेडी पहले से यानी कि पानी होता है, तो इसलिए प्याज जब हल्के हल्के से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो उसमें साथ ही चिकन डाल के ना तो चिकन को भी अच्छे तरीके से भून लिया जाए ताकि उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। पता नहीं कब का फ्रीज़ में पड़ा होता है, तो ये है कि उसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए और वैसे भी अच्छे से उसका पानी वगैरह ना जो है वो सब ड्राई हो जाए। चले आए सालन बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ साथ में मैंने ना वो यानी कि छोटे छोटे यानी कि आलू भी काट लिए थे ताकि वो लेग पीस वो अच्छे नहीं लगते। ये है कि जैसे हमारे वहाँ पे तो चलो मिक्स होता है, कोई छोटी बोटी होती है, कोई बड़ी होती है, तो इसलिए यानी कि साथ में मैंने आलू भी काट लिए कि चलें आलू भी डाल लेती हूँ ताकि अच्छे से एक तो क्रेविंग हो जाएगी, ग्रेवी बन जाएगी सालन की, और दूसरा यहाँ पे आटा है, इसमें यानी कि नमक और इसमें ऐड किया है ऑयल, क्योंकि ऑयल ऐड कर लिया जाए ना तो वैसे ये आटा बहुत ज़्यादा ना हैंड के साथ यानी चिपक जाता है, तो सारे हैंड ही यानी कि वो भर जाते हैं। तो ऑयल लगा दिया जाए ना तो यानी कि एक साथ जुड़ जाता है, तो फिर मुश्किल नहीं होती कि आटा गूंदने में। तो यहाँ पे फिर मैंने टमाटर, हरी मिर्ची वगैरह को ब्लेंडर कर लिया। यहाँ मैं चिकन इसमें ऐड कर रही हूँ और यानी कि अच्छे से इसको ऑयल में और प्याज वगैरह से के साथ यानी कि वो इसका जब कलर चेंज होना शुरू हो जाए देन इसमें यानी कि सारे स्पाइस वगैरह डाल दें और साथ साथ भूनते रहें ताकि एक तो इसके ये जो खुद का यानी कि उसमें पानी वगैरह हो वो भी ड्राई हो जाए और दूसरा मसाला है जो वो पूरा इसके अंदर यानी कि ना अंदर तक चला जाए। तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा एंड देन इसमें यानी कि ये टमाटर और हरी मिर्ची वगैरह का यानी कि मिक्सचर वगैरह जाएगा एंड देन यहाँ पे मिर्ची का कलर थोड़ा सा लाइट है तो इसलिए यानी कि इसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ टमाटो पेस्ट। एक तो यानी कि ये है कि इससे यानी कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो यानी कि एक तो मज़ेदार भी थोड़ा सा ना हो जाता है, तो फिर इसमें कलर लाने के लिए ना ज़्यादातर मैं ये इस्तेमाल करती हूँ टमाटो पेस्ट। तो एंड देन इसमें यानी कि स्पाइसेस जाएंगे,
रेड मिर्ची, दरा मिर्च और हल्दी, ब्लैक पेपर एंड गरम मसाला, जो भी गरम मसाले में यानी कि स्पाइसेस होते हैं। यहाँ पे तो यानी कि वो नहीं, तो लेकिन मैंने खुद से यानी कि सारा जो मसाले में मिक्सचर्स होते हैं वो सारे ऐड करके तो उसका यानी कि उसको ब्लेंड हल्का हल्का सा ना वो दरदरा सा बनाया हुआ है। सब चीज़ें इसमें ऐड करके उसके बाद यानी कि जब इसको उबाल आना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसको दम पे लगा देना और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना। तो उसके बाद चिकन कोरमा इज़ रेडी। तो इसके बाद मैंने कहा चले साथ साथ जब तक इसको सालन को दम पे रखा है तो क्यों ना साथ साथ सलाद भी यानी काट ली जाए। तो सलाद काटने में है ना, ये जो है ना यानी बीट रूट, इसको हमेशा एंड में काटें, क्योंकि इसको अगर शुरू में मैंने गलती कर दी कि मैंने शुरू में काटना शुरू कर दिया, बट वो मुझे फिर दोबारा से वो यानी कि सारा कुछ वॉश करना पड़ा, क्योंकि उसका कलर मेरे हैंड में लग गया था। तो मैं जो चीज़ इस्तेमाल कर रही थी वो सारा कलर उसमें ही लगी यानी कि हो रहा था, यानी कि लग रहा था। तो मुझे फिर बाद में ना बहुत यानी कि आया कि मैंने कहा क्यों मैंने, तो इसलिए ना जब बीट रूट यानी कि इस्तेमाल करें तो इसको सबसे एंड पे इस्तेमाल करें, ताकि दूसरी चीज़ों को ये कलर ना दे और वैसे भी अच्छा नहीं लगता ना। तो एंड देन हमारा चिकन कोरमा इज़ रेडी और ऊपर धनिया काट के मैंने डाल दिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग में।